में ही हूँ। ये सब मिलने के बाद भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, इच्छा बढ़ती चली जाती है। और इन इच्छाओं की पूर्ति होते ही जीवन में क्या आता है? बोले अहंकार आ जाता है। भगवान को क्यों हम भजते हैं? इसलिए भजते हमें ये मिल जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, इसलिए तो भजते। और जब दूर होने लग जाता है, हो जाता है, तो अहंकार बैठ जाता है आकर के, जो कुछ हूं मैं ही हूं, है ना? और वो मैं ही भगवान का है हो जाता है। इसलिए अहंकार से व्यक्ति को बचना चाहिए। आर्जिश विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा, अभिमान तो नहीं आ रहा। तो अभिमान हुआ ब्रह्मा जी को, अभिमान हुआ, अहंकार हुआ विष्णु, अपने अपने को बड़ा मान कर बैठे। अरे हम सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो ये सृष्टि कैसे बनेगी, कैसे चलेगी? विष्णु को हुआ मैं पालन नहीं करूंगा तो ये सब जीवित कैसे रहेंगे, सब मर जाएगा। ये बात बाबा भोलेनाथ को मालूम है। बाबा भोलेनाथ दोनों के पास पहुंचे, बोले अपनी जगह आप ठीक हो ब्रह्मा जी, और आप भी ठीक हो विष्णु, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है ये मैं नहीं कहूंगा, ये अपने आप को पूछना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। तो एक ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ ने स्थापित कर दिया। ज्योतिर्लिंग बोले इसके आदि और अंत का जो पता लगा करके आ जाएगा उसी को बड़ा मान लिया जाएगा। अब नीचे महाराज चले गए, ब्रह्मा नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, उसका पता ही नहीं लगा कि शिवलिंग आया ज्योतिर्लिंग, और विष्णु भगवान ऊपर उसका अंत ही नहीं। अंत में आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले हम दोनों ने ये पता नहीं लगा पाए कि ये ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत कहाँ है। बोले इस संसार